फर्जी जज बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला शातिर ठग पत्नी सहित चढ़ा पुलिस के हत्थे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर सहित भारत के अन्य जगहों पर फर्जी जज बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला शातिर ठग और उसकी पत्नी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को जज बताकर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देता था। अब तक यह शातिर ठग लाखों नहीं करोड़ों की ठगी कर चुका है। पुलिस ने दोनों को पकड़कर 43 लाख रुपए की नकदी बरामद किया है। यह कार्रवाई डीसीपी सेंट्रल जोन श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस और स्वाट टीम के द्वारा अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने फर्जी जज बनकर ठगी करने वाले एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिसने अब तक दर्जनों से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें उसकी पत्नी भी भरपूर सहयोग करती थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े बड़े लोगों को अपने शातिराना जाल में फंसाकर ठगी का कार्य करते थे। पुलिस के हत्थे चढ़े इस शख्स का नाम विष्णु कुमार गुप्ता है, लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए खुद का नाम आयुष्मान शंकर और अपने आप को हाईकोर्ट का जज बताता था। आरोपी के साथ उसकी पत्नी भी इस पूरे खेल में बराबर की भागीदार रहा करती थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने लखनऊ के KGMU की नर्सिंग ऑफिसर को भी अपने झांसे में लेकर करीब 59 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इन लोगों ने महिला को कानपुर बुलाकर बड़े लोन का लालच दिया, यहाँ तक कि उसे मूवी दिखाने के बहाने रेव 3 मॉल ले गया और फिर मौके का फायदा उठाकर 59 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर फरार हो गया। लेकिन उसकी यह फरारी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। पीड़ित महिला की शिकायत पर डीसीपी सेंट्रल जोन श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस और स्वाट टीम ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी के घर से तलाशी के दौरान 43 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं तथा ठगी के शिकार हुए अन्य पीड़ितों की तलाश भी जारी है। मेरे 60 लाख का वो हो गया फ्रॉड। इसने पापा ने मेरी ने उस पे अखबार में वो निकलवाई थी, उसमें इसने नंबर ले लिया पापा का। पापा से बातें हुई, फिर 2-3 महीने बाद पापा फिर बाद में बात हुई, फिर इसने नंबर ले लिया मेरा। ठीक है। नंबर लेने के बाद उसने बताया अपने आप को कि मैं सीतापुर में जज हूँ, पहले आजमगढ़ में पोस्टेड था और वो बनारस का रहने वाला हूँ। और फिर मैंने गूगल पे भी डाला था कि ये सब तो अगर ये और वो होता है तो आता है, वो साइट ऑनलाइन आ जाएगा गूगल पे। मैंने इसका देखा, साइट चेंज किया, चेक किया तो उस पर था वो है, मैंने राइट है। लेकिन जब ये इसे कॉल करके फिर इसने अपना बताया कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, कि मैं इतने पैसे दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा होता है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूँ उस पैसे के लिए, तो तुम ये करो कि लोन ले लो, फिर उसके बाद हम वो तुम्हारा वो सब कर देंगे, लोन भी तुम्हारा 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 45 लाख सारा पैसा इसी पे है और मेरा सेविंग भी इसी पे है। आपको पता कैसे चला कि आप ठगी का शिकार हो गई? इसने मुझे बुलाया और जब मैंने इसका देखा, असली चेहरा जो देखा ना, जो चेहरा जो मैंने देखा वो नहीं है, जो देखा है इसका, उसे देख के ही मेरा पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं कि ये हाँ, मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था यहाँ पे। आप लोगों ने खुलासा किया, किस संबंध में खुलासा किया? देखिए, एक पीड़िता हैं, महिला नर्सिंग ऑफिसर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। इनके साथ एक बड़ी घटना हुई जिसमें ये हमने 43 लाख रुपए बरामद किया है और इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे जा कर के एक साइट पे एक लड़के से इनकी बातचीत हुई। लड़के ने कहा कि मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट हूँ आजमगढ़ में, फिर सीतापुर में बताया और इस तरीके से इनकी चैट हुई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए। इन्होंने लगभग 45 लाख का लोन लिया और लोन लेने के बाद जब ये यहाँ पे मिलने के लिए आई, महिला ने कहा कि मुझे डाउट तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं डाउट हुआ क्योंकि वो वीडियो कॉल नहीं करता था। ये जब लेने आई फिर रेवमाल में गई और उन्होंने कहा कि पैसा रख दो गाड़ी में और 59,50,000 रुपया ले करके ये फरार हो गया। पहले 1-2 जगह गई और फिर मेरे पास आई। मेरे पास जैसे ही आई मैंने इनको सुना और सुनते भी लगा कि बड़ा गंभीर घटना है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया, तत्काल मुकदमा लिखवाया, अपनी सर्विलांस टीम को बुलाई, इनको ब्रीफ किया, इंस्पेक्टर कर्नलगंज को बताया, हमारी सर्विलांस की टीम के पवन उनकी पूरी टीम लगी रही।
2 दिन तक हमने एविडेंस कलेक्ट किया, क्योंकि मोबाइल से कोई डाटा हमको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो इस शहर के लिए सबसे बड़ी देन है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र और हर घर कैमरा, जो पुलिस कमिश्नर साहब का जो एक महाअभियान चला था, उससे हमको बहुत सारी फुटेज मिली और उस फुटेज से हमने गाड़ी आइडेंटिफाई किया। हम 24 घंटे गाड़ी को रेकिंग करते रहे कि गाड़ी में कोई आए बैठे, तब हम उसके बाद फिर आगे जगह पे जाएं। गाड़ी एक जगह हाथे में खड़ी थी, जब ये गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेके जाने लगा, फिर हमने जब इसको कस्टडी में लिया तो इसने अपने को बड़ा बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकील हूँ। तमाम इसने पुलिस को गिरफ्त में लेने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने किया। जब घर पे गए तो इसने 2 बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे थे, वहाँ पे पुलिस को इसने छोड़ा, ये लोग भागे, फिर घर को कार्डन किया। फाइनली हम लोगों ने जब पूरी इसको करी तो जो पैसा था इससे बरामद हुआ है। डिटेल हम लोगों को जो पता चली, वो पता ये चली है कि इसने एक और लखनऊ में इस तरीके का किया था जिसमें 40 लाख रुपये गया था, उसमें 4 लाख रुपये बरामद हुआ है। अभी एक हम लोगों के पास मैसेज आया है लड़की का कि उसकी सिस्टर के साथ इसने किया था, जिसमें उसने सुसाइड कर लिया और उसने बड़ा मार्मिक लिखा है कि ऊपर वाला देख रहा है, मेरी सिस्टर मर तो गई लेकिन उसकी आत्मा देख रही होगी तो शांति मिलेगी। तो इस तरीके का इसने मतलब विभत्स काम किया है। और ये जो लड़की है जो बरामद हुई है महिला अपराधी, इससे भी इसने 6 लाख रुपया ठगा और फिर इनमें आपस में अनबन हुई, तलाक भी हुआ, लेकिन फिर भी साथ रह रहे हैं। तो एक बड़ा नोटोरियस टाइप का ये क्राइम किया है और जो पीड़िता हैं उनको हम लोग न्याय देने में सक्षम हो पाए कि हमने उनका मोर देन 65% 70% के आसपास पैसा बरामद किया। टीम अभी हमारी लगी है, बाकी भी हम बरामद करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।